हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मलद्वार की ऐसी बीमारी के बारे में जो अचानक हो जाती है। आपको पहले से कुछ पता नहीं होता, आप शौच करने गए और एकाएक आपको महसूस हुआ कि मलद्वार के आसपास या मलद्वार के अंदर कोई एक गांठ उभर आई है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। कई बार पेशेंट जो होते हैं जब क्लिनिक में दिखाने आते हैं तो उनकी शिकायत होती है कि सर मैं जब शौच करने गया तो उसके पहले कुछ भी नहीं था मैं, लेकिन शौच करके जब उठा तो मेरे मलद्वार के आसपास एक सूजन उभर आई है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कई बार ये भी होता है कि पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चला कि कब वो सूजन उभर आई, जब मैं शौच करने गया तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे एक सूजन उभर आई है और कुछ देर पहले से हमें लगता है कि दिन भर से या 2-4 घंटे पहले से हमें थोड़ा थोड़ा वहाँ पे दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं शौच करने गया वहाँ पे जब टच किया तो हमें महसूस हुआ कि वहाँ पे एक सूजन उभर आई है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसका कारण होता है। एक मैं एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे कहीं खेलते हैं, हम लोग भी कहीं कुछ काम करते रहते हैं, कहीं चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वहाँ पे स्वेलिंग उभर आती है, जिसको आम बोलचाल के भाषा में गुबड़ी निकल आना या ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये जो स्वेलिंग निकल आती है वही हाल एनल कैनाल में अगर हो जाए तो वहाँ पे भी वैसे ही स्वेलिंग निकल आती है, जिसको हम लोग एनल हीमेटोमा या पेरी एनल हीमेटोमा का नाम देते हैं। अब होता क्या है, वैसे तो अगर शरीर में कहीं और चोट लगती है तो वो स्वेलिंग उभर आती है जिसमें टेंडरनेस होता है, हीमेटोमा होता है, जिसको हीमेटोमा हम लोग नाम देते हैं। लेकिन मलद्वार में ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे वो स्वेलिंग उभर आती है या निकल आती है। होता क्या है कि कई बार हम लोग जब शौच करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो एनल कैनाल के आसपास की जो कैपिलरी होती है वो बर्स्ट कर जाती है, फट जाती है और वहाँ से ब्लड ऊज करके वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और हीमोटोमा का फॉर्मेशन कर देता है। वैसे ही अगर शौच करने के लिए हम नहीं बैठते हैं, वहाँ पे जोर भी नहीं लगाते हैं, कई बार पेशेंट क्या होता है वो आकर के शिकायत करते हैं कि सर दिन में ही हमें पता नहीं क्या हुआ, कब ऐसा हुआ हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन कभी एकाएक हमें महसूस होने लगा कि मलद्वार के आसपास हमें थोड़ा सा पेन हो रहा है। जब मैं टच करके देखा तो वहाँ पे स्वेलिंग उभर आई थी। होता क्या है कि कई बार हम लोग एग्रेसिवली कई बार खांसते हैं या छींकते हैं। बहुत तेज खांसी आई, बहुत तेज छींक आई, जिसपे एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा और छींक और खांसी के साथ साथ एनल कैनाल के थ्रू, एनस के थ्रू अगर गैस पास आउट हो गया और उस समय वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हुआ तो वहाँ के अंदर वाली जो कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं और बर्स्ट करने के बाद वहाँ पे अंदर ही अंदर ब्लड ऊज कर जाता है और वहाँ पे हीमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसा कि फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो स्वेलिंग है जिसमें हार्ड टेंडरनेस होता है, छूने पे वो काफ़ी हार्ड दिखेगी। पाइल्स कभी भी छूने पे हार्ड नहीं दिखाई देता, उसको दबाएंगे तो दबेगा वो, उसमें कभी पेन नहीं होगा। लेकिन ये जो स्वेलिंग होती है ये काफ़ी हार्ड होती है, टच करने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, उठने बैठने में पेन होता है और जब भी आप कोई भी काम करेंगे अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे आप। तो ये जो स्वेलिंग होती है वो हीमेटोमा इसको बोलते हैं हम लोग। अब ये 2 टाइप की होती है। अगर ये एनल कैनाल के अंदर है तो उसको हम लोग एनल हीमेटोमा नाम देते हैं, और अगर पेरीएनल एरिया में, एनल कैनाल के बाहर ही जो बाहर से दिखाई दे उस एरिया में अगर डेवलप किया है तो हम लोग उसको पेरीएनल हीमेटोमा नाम देते हैं। जैसे कि ये दोनों फिगर यहाँ पे दिख रहे हैं, एक एनल हीमेटोमा है और एक पेरीएनल हीमेटोमा है। जनरली एनल हीमेटोमा जो होता है वो बाहर से दिखाई नहीं देता है, पेरीएनल हीमेटोमा बाहर से दिखाई देता है। दोनों में अंतर बस यही है, उनके सिचुएशन का, उनके लोकेशन का। एनस के अंदर है, एनल कैनाल के अंदर है तो वो एनल हीमेटोमा है, एनस के बाहर पेरियनल एरिया में है तो वो पेरियनल हीमेटोमा है। अब इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोगों को करनी पड़ती है। सेंटिनल टैग होता है, सेंटिनल मास, स्किन का फोल्ड होता है। अगर वो कभी कभी पेशेंट में फीसर काफ़ी क्रोनिक होता है, फीसर के बाद एक स्किन टैग वहाँ पे उभर आता है। वो स्किन टैग अगर उभर आता है और वो अगर थ्रम्बोस्ट हो जाता है तो वो भी हार्ड स्वेलिंग हो जाता है। दोनों में अंतर यही है कि अगर वो स्किन टैग है और फीसर के बाद उभरा है, जिसको कि हम लोग सेंटिनल टैग या सेंटिनल पाइल्स नाम देते हैं, तो ये क्रोनिक होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, फीसर के बाद डेवलप होगा। और जो हीमेटोमा है या पेरीएनल हीमेटोमा है वो एकाएक एक्यूट, जो उसकी पैथोलॉजी होती है वो एक्यूट होती है, एकाएक डेवलप होता है। तो दोनों में अंतर है, ये समझने की जरूरत है। एक तो सेंटिनल पाइल्स है जो कि फिगर में दिख रहा है, ये जब भी एसोसिएटेड होगा ये फीसर के साथ एसोसिएटेड होगा। आप
का जो पेशेंट है वो कंप्लेन करेगा कि बहुत दिनों से सर हमें दर्द और जलन रहती थी एनल कैनाल में, और धीरे धीरे मस्सा पता नहीं कहाँ से उभर आया है, जो कि अब बड़ा होने लगा है। ये तो सेंटिनल टैग है या सेंटिनल पाइल्स इसको नाम दे सकते हैं, जो फिगर में दिखाई दे रहा है। और जिसकी बात हम आज कर रहे हैं वो है पेरिएनल हीमेटोमा या एनल हीमेटोमा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यह है कि पेरिएनल हीमेटोमा या हीमेटोमा दोनों में ही ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है स्किन टैग के नीचे या स्किन के नीचे। अब उसको हमें डिजॉल्व करना है। वहाँ पे हम लोग पेशेंट को हॉट से बात करवाते हैं, जात्यादी तेल का एप्लीकेशन करवाते हैं और कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो धीरे धीरे जो हीमेटोमा है वो डिजॉल्व हो जाता है और हो सकता है 10-15 दिन में पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर बड़ा हीमेटोमा डेवलप कर गया है तो फिर उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग उसको निकालते हैं। लेकिन ज़्यादातर 90% केस में आप ये मान के चलिए कि जो हीमेटोमा होता है सेल्फ डिजॉल्विंग होता है। थोड़े से मेडिकेशन से और थोड़े से देखभाल के बाद ये अपने आप डिजॉल्व हो जाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये कोई घबराने वाली बीमारी नहीं है, कोई परेशान होने वाली बीमारी नहीं है। आपको बस इसका केयर करना है, थोड़ा सा मेडिकेशन लेना है, किसी अच्छे डॉक्टर को जाकर के दिखाना है, कंसल्ट करना है, और बाकी ये 10-15 दिन टाइम लेगा, धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये आज की बात रही हीमेटोमा की। बाकी वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आगे के लिए आप लोग टच में बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को टच कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।